जेंटलमैन पीएमए 152 में अभी तक 40 एस्से के टॉपिक रिपीट हो चुके हैं। हम देखेंगे कि कौन कौन से एस्से अभी तक रिपीट हो चुके हैं। इन 40 एस्से को आपने अपने पास नोट करना है और उनको तैयार करना है। ये टॉपिक आपको भी रिपीट हो सकते हैं। पहला टॉपिक जो रिपीट हुआ है वो है प्रोमोटिंग टूरिज़्म एंड इट्स इम्पैक्ट इन पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान में अगर हम टूरिज़्म सियाहत को इम्प्रूव करेंगे, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, ये टॉपिक आपने तैयार करना है। दूसरा टॉपिक है जी टेररिज्म इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में दहशतगर्दी। इसके आपको पता होने चाहिए रीज़न, टाइप्स, इम्पैक्ट्स वगैरह वगैरह, ये सब आपको पता होना चाहिए। तीसरा टॉपिक रिपीट हुआ है जी, वो है सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन, इस पे भी आपने इससे लिखना है। इसके बाद है जी रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म इन पाकिस्तान। रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म पे भी आपने इससे लिखना है। ये टॉपिक रिपीट हो चुका है, यानी मजहबी इंतहा पसंदी, तो आपको इससे रिलेटेड पता होना चाहिए। इसके बाद टॉपिक रिपीट हो चुका है, वो है पावर ऑफ मुस्लिम्स यूनिटी। यानी मुसलमानों की जब यूनिटी, इत्तेहाद होगा, उनके आपस में इत्तेफाक होगा, तो उसकी ताकत, कितनी ताकत होगी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो रिपीट हुआ है वो है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में माशी और सियासी प्रॉब्लम्स, उस पर आपने इससे लिखना है। ये टॉपिक भी पीएमए 152 में रिपीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी डेमोक्रेसी इन प्रेजेंट चैलेंजेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जमहूरियत, डेमोक्रेसी कहते हैं जमहूरियत को, और प्रेजेंट चैलेंजेस आजकल कौन कौन से चैलेंजेस हैं, उस पर भी आपने इससे लिखना है। इसके बाद है जी वुमेन एम्पावरमेंट, यानी औरतों को एम्पावर करना। इसको भी आप इससे लिख सकते हैं कि औरतों को कैसे हम एम्पावर कर सकते हैं, कौन से फील्ड्स हैं उनके लिए, ये सब आपने डिटेल में इससे तैयार करना है। इसके बाद टॉपिक रिपीट हो चुका है, वो है माई फैमिली, यानी मेरा ख़ानदान। आपको अपने फैमिली से रिलेटेड पता होना चाहिए, कैसे लिखना है आपने, अटेम्प्ट करने का मेथड कैसे होना चाहिए, ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि इससे आपने कैसे लिखना है, क्या मिस्टेक नहीं करनी, सॉल्व टॉपिक्स आपको कैसे मिलेंगे, तैयारी कैसे करनी है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी ड्रग एडिक्शन, यानी नशे की ये जो आदत हो रही है, एडिक्शन, ड्रग्स की एडिक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। एक अच्छा पॉजिटिव इससे कैसे लिखना है, आगे मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का आपको पता होना चाहिए, फ़ायदे क्या है, नुकसानात क्या है, ये टॉपिक भी रिपीट हो चुका है। इसके बाद है जी इस्लामिक वर्ल्ड एंड इट्स प्रॉब्लम, यानी मुस्लिम ममालिक जो है उसके क्या प्रॉब्लम्स, क्या है, मसाइल क्या हैं, इस्लामी दुनिया के क्या मसाइल हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो रिपीट हो चुका है वो है जी माई बिगेस्ट अचीवमेंट इन लाइफ, यानी मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी, अचीवमेंट क्या है, तो आपने ये लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है जी माई फेवरेट पर्सनालिटी, आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है, इससे रिलेटेड क्या सवाल पूछे जाते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट इस वजह से होते हैं, वो जो हॉबीज़ लिखते हैं, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें जब लिखते हैं उनको पता नहीं होता कि इससे रिलेटेड क्या सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी माई रोल इन प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी में आपका रोल क्या है, आपने लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी हार्ड वर्क नेवर नीड शॉर्टकट्स, यानी हार्ड वर्क कहते हैं जी मेहनत को जब आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, सख्त मेहनत, उसके लिए शॉर्टकट कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती शॉर्टकट की, ठीक है। जब आप हार्ड वर्क करेंगे, शॉर्टकट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। इसके बाद है जी राइट ऑफ माइनॉरिटी इन पाकिस्तान। माइनॉरिटीज़ के राइट्स क्या है, यानी पाकिस्तान में गैर मुस्लिम जितने भी हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, जो भी क्रिश्चियन, सिख, जो भी कम्युनिटीज़ हैं नॉन मुस्लिम, उनके क्या राइट्स है पाकिस्तान में, आपने लिखना है अपने पास। इसके बाद है जी अनफॉर्गेटेबल मोमेंट ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या जिसको मैं कभी भी नहीं भूल सकता। बच्चे इसमें नेगेटिव लिखते हैं, पॉजिटिव आपने लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है जी इज़ मैन फ्री, क्या मैन फ्री आज़ाद है। नेक्स्ट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में बेरोज़गारी, आपने लिखना है। इसके बाद है जी नेक्स्ट टॉपिक हाउ टू स्टॉप करप्शन, करप्शन को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं, अच्छी तरह से आपने ये इससे लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रिपीट हुआ है, वो है इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में महंगाई, अच्छा लिखना है, पॉजिटिव लिखना है, ताकि सेलेक्टर ये ना सोचे कि कैंडिडेट नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है जी फ्लड डिज़ास्टर इन पाकिस्तान, तो आपने इस पे भी इससे लिखना है, रिपीट हो चुका है। इसके बाद है रोल ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ, हैप्पीनेस, खुशी का क्या रोल है हमारी ज़िंदगी में, इस पे भी आपने इससे लिखना है। एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ये टॉपिक रिपीट हो चुका है, इसको भी आपने तैयार करना है। इसके बाद है जी बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में अच्छी और वर्स्ट चीज़ें, उस पर आपने नोट लिखना है, अच्छा लिखना है, पॉजिटिव लिखना है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं जाना।
इसके बाद है जी वाई आई लव मोर एंड मोर मनी। ये टॉपिक भी रिपीट हो चुका है, साइकोलॉजिकल टॉपिक है, आपकी सोच देखी जाती है, कैसे पॉजिटिव लिखना है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद है जी नॉलेज इज़ पावर, ये भी आपने इस पे इससे लिखना है, रिपीट हो चुका है। इसके बाद रिपीट हुआ है चाइल्ड मेमोरीज, बचपन की मेमोरीज, ये भी आपने तैयार करना है। इसके बाद है जी पाकिस्तान और अमेरिका का रिलेशन क्या है, ये भी टॉपिक रिपीट हो चुका है। ये टॉपिक भी रिपीट हो चुका है जी, पाकिस्तान का रिलेशन अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद टॉपिक रिपीट हुआ है हिस्ट्री इज़ नथिंग बट ए बायोग्राफी ऑफ ब्रेव मैन। हिस्ट्री कुछ नहीं है लेकिन एक बायोग्राफी है एक बहादुर आदमी की, ये भी आपने इससे लिखना है। अनप्लेजेंट इवेंट ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का अनप्लेजेंट इवेंट, ये भी आपने तैयार करना है। इसके बाद टॉपिक रिपीट हो चुका है प्रेजेंट चैलेंजेस ऑफ वर्ल्ड, आजकल दुनिया को क्या मसाइल हैं, क्या चैलेंजेस पेश आ रहे हैं, तो ये भी आपने पॉजिटिव करके लिखना है। इसके बाद है न्यू इन्वेंशंस इन लाइफ, नई जो जदीद इन्वेंशंस हैं, जदीद जो जो भी चीज़ें आ रही हैं उसके क्या हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है, आपने वो लिखना है। इसके बाद है जी न्यू इन्वेंशंस, हाउ न्यू इन्वेंशंस मेक अस लेज़ी, ये जो जदीद मतलब मशीनरी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस ये कैसे हमारे यूथ को या हमारे लोगों को हमें कैसे ये लेज़ी बना रही है, तो इस पे भी आपने नोट लिखना है इससे। इसके बाद है बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है। अब बच्चों को नहीं पता होता कि हमने इस पे लिखना कैसे, क्या चीज़ें लिखनी है, ऐसी चीज़ें बता देते हैं सैडेस्ट मोमेंट में, रिग्रेट ऑफ माई लाइफ में, अनप्लेजेंट मोमेंट ऑफ माई लाइफ में, या वर्स्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ में। जब सेलेक्टर वो देखता है उसी टाइम उसको रिजेक्ट कर देता है। रीज़न ये होती है कि आप वो चीज़ें बता देते हैं जो कि सेलेक्टर एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे, तो इतना नेगेटिव आपने नहीं जाना। ये तो 40 टॉपिक हो गए जो कि रिपीट हो चुके हैं। अभी आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे और सोच रहे होंगे कि हमने ये एस्से के टॉपिक्स तैयार कैसे करने। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है, हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे एस्से की भी, एस्से आपने कैसे लिखना है, क्या मिस्टेक नहीं करनी, आप लोग अपने एस्से चेक करवाएंगे। इसके अलावा आप लोगों के मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी तैयारी आपकी होगी, क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं आप, किस चीज़ पे आपको मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपका इंट्रोडक्शन, हॉबीज़, स्पोर्ट्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, फेवरेट पर्सनालिटी, वाई यू वांट टू ज्वाइन आर्मी, और इसके अलावा हैप्पीएस्ट मोमेंट, सैडेस्ट मोमेंट, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करवाई जाती है। रोज़ाना आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होती है। इसके अलावा आप जब ऑनलाइन क्लासेस हर किस्म के सवाल भी पूछते हैं, आप लोगों को आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। ये नहीं कि हम एक टॉपिक देंगे कि सब ये लिखें, नहीं, हम आपका बैकग्राउंड देखेंगे कि आप अगर पहाड़ी इलाके से, आप एक ऑफिसर के बैकग्राउंड से, एक सोल्जर के बैकग्राउंड से, सिविल बैकग्राउंड से हैं, या एक मजदूर बैकग्राउंड से हैं, आपके हिसाब से आप किस तरह से लिखेंगे, तो ये सब हम आपको करवाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इससे के सॉल्व टॉपिक्स देखें, काफ़ी टॉपिक्स आपको इस YouTube चैनल से मिल जाएंगे। चैनल का नाम है ISSB स्मार्ट स्टडी, इसको आप जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस में जाएंगे, आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इससे से रिलेटेड भी, इंटरव्यू से रिलेटेड भी सब कुछ मिल जाएगा। मज़ीद आपको जिस किस्म के भी सवाल हैं या ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से, या मज़ीद भी किसी किस्म के भी आपके सवाल हैं, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, अल्लाह आप सबको कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज़।